आरबीआई ने हमसे कुछ डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक वो पूछा था, फर्टिलिटी रेट के बारे में। फर्टिलिटी रेट भाई ये होता है कि एक महिला अपनी चाइल्ड बियरिंग एज में कितने एवरेज बच्चे पैदा कर रही है, ये फर्टिलिटी रेट होता है। फिर आरबीआई ने हमसे ये पूछा था कि भाई पहला कौन सा स्टेट है जिसने रिप्लेसमेंट लेवल को वो कर लिया, वो केरला है। और एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी हमारी 2000 में, उसने बोला था कि हम 2010 तक इस लेवल रिप्लेसमेंट लेवल को कर लेंगे। 15 साल बाद हमने कर लिया। फिर भारत में बोला था कि भारत में लो ग्रोथ रेट क्यों है, जब भी भारत में कैपिटल फॉर्मेशन और सेविंग और कैपिटल फॉर्मेशन दोनों है, क्योंकि भारत में हाई कैपिटल आउटपुट रेशो है। फिर इसमें बोला था कि लड़के ज़्यादा पैदा होते हैं, लड़के ज़्यादा पैदा होते हैं। भाई लड़के ज़्यादा पैदा होते हैं और लड़के बच्चे ज़्यादा मरते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बोला था नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर बॉर्न। अगर इसमें बोला था कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज पर बॉर्न, ये क्रूड बर्थ रेट है। ये क्रूड बर्थ रेट है कि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब कितने, मतलब टोटल पॉपुलेशन प्लस में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसको 100 से, उसको 1000 से डिवाइड कर दो। टोटल पॉपुलेशन कितने लोग मर रहे हैं, उसको उसको डिवाइड कर दो 1000 से। एक टोटल फर्टिलिटी रेट में ये बोल रखा था कि भाई जो एक फीमेल की चाइल्ड बियरिंग एज होती है उसमें कितने बच्चे पैदा कर देती है वो। क्रूड बर्थ रेट हमने ऊपर पढ़ लिया है कि भाई नंबर ऑफ बर्थ लिविंग, मतलब एक जोग्राफिकल एरिया के अंदर हजार मतलब कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, सिंपल सी बात है इन जोग्राफिकल एरिया। क्रूड बर्थ रेट में कितने लोग मर रहे हैं इन जोग्राफिकल एरिया। नेट रिप्रोडक्टिव रेट में बोल रखा है एवरेज नंबर ऑफ डॉटर जिसमें और अ वुमेन वुड हैव ड्यूरिंग देयर, कितनी लड़की पैदा होती हैं, एक महिला कितनी लड़कियां पैदा कर रही हैं कि अपने जो जो उसका रिप्रोडक्टिव ईयर है उसमें एक महिला कितनी लड़कियां पैदा कर रही है, ये है। मोर्टेलिटी रेट इसमें काउंट करते हैं क्योंकि एवरेज है ना, ये नेट है ना, ये नेट में मोर्टेलिटी रेट काउंट करेंगे और एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी होगी। इसमें ग्रोथ में तुम्हारा मोर्टेलिटी रेट काउंट नहीं करते। इसमें बोलते हैं कितनी डॉटर काउंट हो रही हैं, कितनी डॉटर पैदा हो रही हैं। रिप्रोडक्शन रेट, एक महिला कितने बच्चे पैदा कर रही है अपनी चाइल्ड बियरिंग एज के अंदर। फिर आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, भाई प्रत्येक 1000 पे कितने बच्चे मर रहे हैं। मैटरनल पर प्रत्येक लाख पर कितनी महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान मर रही हैं। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, मान लो कोई एक एज दे दी, जैसे 25 साल तक की महिला, 25 साल की उम्र तक महिलाओं का फर्टिलिटी रेट कितना है। रिप्लेसमेंट लेवल 2.0 2.1 है डेवलप कंट्री में, 2.2 है, 2.3 है तुम्हारा इन डेवलपिंग कंट्री में। लेबर पार्टिसिपेशन फोर्स रेशो में उन लोगों को जोड़ते हैं जो लोग काम कर रहे हैं या काम की तलाश कर रहे हैं, ठीक है, इनको लेबर पार्टिसिपेशन रेट में बोलेंगे। महिलाओं का 37 है, जो मेल का 78 है और ओवरऑल 57 है। युवाओं में तुम्हारा कम हो रहा है क्योंकि युवा ज़्यादा हायर एजुकेशन में लगे हुए हैं। हायर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो, इसमें ये कहता है मोर पीपल आर पार्ट ऑफ वर्क फोर्स। जो जितने भी लोग होंगे ना, मतलब हाई ये है कि लोग वर्क फोर्स में या काम ढूंढ रहे हैं, काम की तलाश कर रहे हैं, ठीक है। इसमें टोटल पॉपुलेशन और जो 15 साल से ऊपर है, वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 साल, इकोनॉमिकली आइदर एम्प्लॉय और एक्टिवली से, भाई या तो काम कर रहे हैं, काम की तलाश में है। टोटल डिपेंडेंसी रेशो वो है कि 0 से 4 से ले तक, और 65 से ऊपर के कितने लोग काम करने वाले लोगों पर निर्भर हैं, एक है ना। जितना हाई होगा ये उतना ज़्यादा बर्डन होगा वर्किंग एज पॉपुलेशन पे। जितना ये कम होगा उतना वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी अच्छी है, लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा अच्छा हो रहा है। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, और जो ये बुढ़ों में कम है, जवान में ज़्यादा है। जो 65 साल के अधिकतर लोग, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, पर 0 से 14 साल के बहुत कम लोग मरते हैं। अब इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की बात आती है, मेजर इकोनॉमिक बर्डन और वर्किंग पॉपुलेशन कंसिडर ओनली। इसमें क्या होता है, इसमें उन लोगों को जोड़ा जाता है कि जो केवल इकोनॉमिक रूप से नहीं कमा रहे। इसमें एज बेस का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 65 से ऊपर जोड़ो या 0 to 14 जोड़ो। जो लोग नहीं, ये एक्चुअली डाटा देता है, ये रियल डाटा देता है ना, कि जो लोग नहीं कमा रहे हैं उनका बताइए भाई। क्वांटम, ये पॉपुलेशन मोमेंटम का मतलब है कि आपकी जो पॉपुलेशन है ना, वो फर्टिलिटी लेवल से नीचे जा चुकी है, पर आपको जो रिजल्ट देखने में ना अभी टाइम लगेगा। टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर फर्टिलिटी रेट ड्रॉप हो गया, पर आपको रिजल्ट आने में ना अभी लगेगा टाइम, ठीक है। लार्ज बेस इन यंग पीपल, क्योंकि इस टाइम आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें यंग लोग ज़्यादा हैं, तो वो जो, और रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, पर आपका टीएफआर नीचे जा चुका है। डेमोग्राफिक इनर्जी हो चुका है कि आपका
कि आपके जो फर्टिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट जो जो पॉपुलेशन की साइज पे ना, ये टाइम लेते हैं, मल्टीपल जनरेशन के बाद रिजल्ट दिखाई देते हैं। ये जापान में यही हो रहा है, पॉपुलेशन मोमेंटम है कि डेमोग्राफिक इनर्शिया ये है कि भाई टाइम लेते हैं, और ये डिले हो रहा है। ठीक है, हाइपर, ठीक है। माल्थस ने बोला था कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ बढ़ेगी, खाना इतनी तेज़ से बढ़ेगा, भुखमरी होगी, फिर पॉपुलेशन एक दूसरे को कवर कर लेगी। चूज दिया कहीं का। तो पॉजिटिव चेक, इंक्रीज डेथ रेट है ना, और रिड्यूस बर्थ रेट, ठीक है। फेल्ड है ना, एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन मॉडल, ये एडिलोमार करके बंदे ने दिया था 1971 में। इसने बोला था कि भाई जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होगी ना, जो वैसी बीमारी है ना, जो इन्फेक्शन बीमारी कम होती जाएंगी, लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ती जाएंगी। एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन मॉडल दिया था आदिल ओमार ने 1971 में। थैंक यू।